हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हमारे एग्ज़ाम्स बहुत ही पास हैं और हम जैसा कि अपने डाउट सीरीज़ को चला ही रहे हैं। उसके साथ ही हम यहाँ पर छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कुछ कुछ चैप्टर्स के कवर करते हुए चलेंगे। जैसे मुझे आज लगा कि मुझे रिमाइंडर थ्योरम का एक मेथड समझा देना चाहिए। दिस इज़ टोशेंट मेथड ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। टोशेंट मेथड से हम रिमाइंडर थ्योरम के बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में बहुत ही जल्दी, सबसे फास्टेस्ट वे है इसको सॉल्व करने का टोशेंट मेथड। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी टोशेंट मेथड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हम किसी भी नंबर के रिमाइंडर की बात करें, किसी भी नंबर का, दुनिया के किसी भी नंबर का रिमाइंडर जो होता है वो एक निश्चित पावर या एक निश्चित पावर के बाद रिपीट होना शुरू होता है, एक निश्चित साइकिल के बाद रिपीट होना शुरू होता है। इसको अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, लेट्स सी यहाँ पर अगर मैं 3 की पावर 1 को यहाँ पर 5 से डिवाइड करूं, हमें जो रिमाइंडर मिलेगा दिस इज़ 3। अगर मैं 3 की पावर 2 को यहाँ पर 5 से डिवाइड करूं, विल गेट रिमाइंडर 4, क्योंकि यहाँ पर 9 बनेगा और 9 से जब हम 5 को डिवाइड करेंगे हमें 4 मिलेगा। 3 की पावर 3 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे हमें रिमाइंडर जो मिलेगा दैट इज़ 2। एंड 3 की पावर 4 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से हमें 81, और 5 से डिवाइड करेंगे हमें रिमाइंडर मिलेगा 1। अब जैसे ही 1 यहाँ पर आ जाएगा, किसी भी नंबर के जब रिमाइंडर में 1 आ जाता है, देन उसी जगह से वो साइकिल फिर से रिपीट होना शुरू होता है। अगर हम 3 की पावर यहाँ पर 5 की बात करें और रिमाइंडर निकालने की कोशिश करें, तो इसको अगर हम ऐसे लिखने की कोशिश करें वी कैन राइट 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 को हम इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। और हमें पता है कि 3 की पावर 4 का जो रिमाइंडर होता है दैट इज़ 1। ये पार्ट तो कैंसल आउट ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से इससे मल्टीप्लाई करने में कुछ हमें मिलेगा नहीं। हमारा जो नया सवाल बनेगा दैट इज़ 3 की पावर 1 ओवर 5। इससे हमें जो रिमाइंडर मिलेगा दिस इज़ 3। अगेन अगर हम 3 की पावर 6 के लिए भी यही ट्राई करें, 3 की पावर 4 तक तो एग्जैक्ट 1 हमें मिल जाएगा और 3 की पावर 2 बचेगा। और 3 की पावर 2 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे विल बी गेटिंग ओवर, यहाँ पर हमें फिर से 4 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 आया था फर्स्ट पावर पे, फिर 4 आया, फिर 2 आया और फिर 1 आया। और जैसे ही 1 आया फिर 3 आया, फिर 4 आया, आगे 2 1 2, और फिर ऐसे ही हमारी साइकिल रिपीट होती चली जाएगी। अगर हम फर्दर एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करें, लेट्स सी यहाँ पर जैसे हम 5 को 7 से करें, 5 की पावर 1 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे विल बी गेटिंग 5। 5 की पावर 2 को यानी कि 25 को अगर हम 7 से डिवाइड करें हमें मिलेगा 4। 5 की पावर 3 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा यहाँ पर 6। और 5 की पावर 4 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे विल बी गेटिंग, यहाँ पर हमें मिलेगा 2। एंड 5 की पावर 5 को जब हम डिवाइड करेंगे फिर से 7 से विल बी गेटिंग यहाँ पर 2 इंटू 5 10, यहाँ पर मिलेगा हमें 3। एंड 5 की पावर 6 जैसे ही हम करेंगे यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 3 इंटू 5 3 यहाँ पर 1। जैसे ही यहाँ पर ये 1 आ गया 5 की पावर 7 को जब हम फिर से 7 से डिवाइड करेंगे विल बी गेटिंग 5 अगेन, क्योंकि ये साइकिल 5 4 6 2 3 1 ये रिपीट होना फिर से चालू हो जाएगा। बात करें अगर हम टोशेंट की, टोशेंट और कुछ नहीं है, सिर्फ ये निकालना का डायरेक्ट तरीका है कि जो हमारी पावर होगी वो किस साइकिल पर रिपीट होगी, यानी कि किस चक्रण पर वो पावर रिपीट होगी। ये निकालने का डायरेक्ट तरीका है कि कितनी पावर्स के बाद रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लिखने की कोशिश करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखें तो यहाँ पर अगर हम देखें अगर मान लें हम p की पावर t को हम q से डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा रिमाइंडर फाइंड आउट होके आता है रिमाइंडर इक्वल्स टू 1 आ जाता है। यहाँ पर जो t है हमारा दिस इज टोशेंट।
क्योंकि ये साइक्लिसिटी फाइंड आउट करने का ही डायरेक्ट तरीका होता है, अभी मैंने बताया। एंड यहाँ पर एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में P और Q होंगे, P एंड Q शुड बी को प्राइम, ये सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो सहभाज्य होने का मतलब है कि इनका अगर हम HCF निकालें तो वो हमेशा 1 आना चाहिए। यही हमारा यहाँ पर ये कंडीशन होती है। सो अगर हम इसको एक क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करें, सो यहाँ पर अगर हम एक क्वेश्चन देखें, सो क्वेश्चन इज, मान लीजिए अगर हमसे बोला गया है यहाँ पर 3 की पावर 53 को हमें 5 से डिवाइड करना है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि टोशेंट हमारा कैसे काम करेगा। सो सबसे पहले तो हम टोशेंट निकालेंगे कैसे, ये हमें पहले सीखना होगा। सो इस क्वेश्चन को हम फिर उसके बाद आके करेंगे। सो टोशेंट निकालने का तरीका क्या होता है ये पहले हम समझ लेते हैं। सो यहाँ पर हम अगर हम टोशेंट निकालें, सो यहाँ पर मैंने बताना शायद भूल गया कि जो टी टोशेंट होगा ये इस क्यू का टोशेंट होगा, यानी कि इस जो हमारा डिवाइज़र है उसका टोशेंट होगा ये टी। सो टोशेंट हम निकालेंगे कैसे, तो टोशेंट निकालने का हमारा डायरेक्ट ये तरीका होता है कि जिस भी नंबर के, जैसे यहाँ पर हमें इस 5 का टोशेंट निकालना है। सो 5 को हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज करते हैं। सो ये 5 1 5 ही रह जाएगा। सो यहाँ पर 5 हो गया। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस 1/5 से। अगर और भी इसके फैक्टर्स हो रहे होते तो हम उससे मल्टीप्लाई करते। सो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 इंटू 4/5 विच इज इक्वल्स टू 4, और ये हमारा 5 के लिए टोशेंट हो जाएगा। अगर हम किसी और का नंबर का टोशेंट निकाल के दिखाने की कोशिश करें यहाँ पर, सो मान लीजिए अगर हमें 10 का टोशेंट निकालना है, सो 10 को हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सो 10 को यहाँ से ऐसे फैक्टराइज कर लिया और ये 2 इंटू 5 में आया। अब हमको 10 का टोशेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर है हमारा 10 इंटू 1 माइनस ये हमारा पहला फैक्टर 1/2 इंटू ये हमारा दूसरा फैक्टर माइनस 1/5। सो विल बी गेटिंग यहाँ पर 1/2 इंटू 4/5 एंड ये 5 से 2 ये 10 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा, विल बी गेटिंग 4। ये हमारा टोशेंट हो जाएगा 10 के लिए। सो प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर्स के लिए हमें टोशेंट ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तरीका हमें कॉम्पोजिट नंबर में ज़्यादा यूज़ करने पर आता है यूज़। और प्राइम नंबर्स जो हमारे होते हैं उनके लिए जो अगर हमें टोशेंट निकालना है, सो प्राइम नंबर जो हो हमारा उसमें 1 को घटा दो, बस यह हमारा टोशेंट हो जाएगा। सो यहाँ पर 5 हमारा प्राइम नंबर था। सो यहाँ पर अगर हम इसका टोशेंट निकालें, सो 1 को घटा देंगे, सो हमारा 4 टोशेंट आ जाएगा। सो जैसे कि हमने यहाँ पर निकाल के भी देखा था इस डायरेक्ट मेथड से। सो अगर हम अब इस क्वेश्चन को सही से देखें, सो हमारा जो क्वेश्चन था दैट वाज 3 की पावर 53 ओवर 5, और इसका टोशेंट जो हमने निकाला था दिस इज 4, यानी कि हर 4 पावर के बाद ये रिमाइंडर इसका रिपीट होगा। टोशेंट का यही मतलब होता है। सो अगर हम देखें, सो इस चीज़ को हम ऊपर वाली चीज़ को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 के जितने भी जोड़े बनेंगे, हमारे कितने जोड़े बनेंगे 52 तक, तो 4 के बाद हमारे 13 जोड़े बन जाएंगे। और ये 13 टाइम्स यहाँ पर होगा, और हमारे एक जोड़ा नहीं बनेगा विच इज़ 3 की पावर 1, वो हम एक्स्ट्रा अलग से लिख लेंगे ओवर 5। सो यहाँ से 3 की पावर 4 जो भी होगी, हर 3 की पावर 4 हमारे रिमाइंडर 1 देगी। सो ये तो हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 1, ये हमारा, और ऐसे ऐसे करके ये सारे 1 हो जाएंगे। और मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं। सो यहाँ पे हमारा जो सवाल बन रहा होगा दिस इज़ 3 की पावर 1 ओवर 5, और जो हमारा फाइनली रिमाइंडर आ रहा होगा विच इज़ 3, ये हमारा रिमाइंडर है। अब हमें ये काम
तो करना नहीं है हर बार, ये मुझे समझाने के लिए आपको बताना पड़ा। सिंपली हम क्या कर रहे होंगे, जो भी हमारा टोशेंट आया उससे पावर को हम भाग देंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे। सो जब हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे सो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। सो हमारा जो सवाल सिंप्लीफाई को होके बनेगा दिस इज 3 की पावर 1/5 विच इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा रिमाइंडर होगा। अगर हम एक दूसरा सवाल फिर भी देखें, सो मान लीजिए यहाँ पर हम एक सवाल देखते हैं ये। सो यहाँ पर हम एक सवाल लेते हैं, मान लीजिए 2 की पावर 51/7 और हमें इसका रिमाइंडर बताना है। सो रिमाइंडर बताने के लिए हम पहले 7 से डिवाइड करना, तो हम 7 का टोशेंट निकाल लेंगे। अब 7 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के लिए टोशेंट निकालना मैंने बताया कि उसमें से सिर्फ 1 को घटा देना है। सो 7 का जो टोशेंट होगा वो 6 होगा, यानी कि जो हमारा सवाल है वो हर 6 पावर के बाद, 2 की हर 6 पावर के बाद रिपीट होगा टोशेंट उसका, उसकी साइक्लिसिटी रिपीट होगी और रिमाइंडर 7 की पावर 6 पर 1 हो रहा होगा। सो हम क्या करेंगे, इस 51 को 6 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर देखेंगे कितना है। तो जितने हमारे कंप्लीट साइकिल है उनको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, रिमेनिंग वाले हम उनसे अपना आंसर निकालेंगे। सो जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे सो हमारा रिमाइंडर जो बच रहा होगा वो होगा 3 और ये हमारा आएगा 7। सो यहाँ पर आ गया जो हमारा 8/7, सो विच इज इक्वल्स टू 1। सो यह हमारा आंसर हो गया। सो अब जब हमने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है सो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो एज वी नो दिस इज़ आवर गार्बेज एरिया वेयर वी डू रफ वर्क, क्योंकि यहाँ पर गोस्वामी रहते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू अ क्वेश्चन, लेट्स सी। जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज यहाँ पर 19 की पावर 561 को 29 से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करके बताना है। सो अगर हम यहाँ पर टोशेंट मेथड सीख रहे हैं सो हम टोशेंट का ही यूज़ करेंगे। सो 29 हमें पता है कि एक प्राइम नंबर है, सो हम इसमें 1 माइनस कर देंगे, सो हमें मिल जाएगा कि 28 इसका टोशेंट है। अब हम देखेंगे हर 28 पावर पे इसकी साइक्लिसिटी रिपीट होगी। सो पावर को हम डिवाइड कर देंगे 28 से। सो 561 को जब हम 28 से डिवाइड करेंगे सो 560 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और एक बच जाएगा। सो हमारा जो नया सवाल यहाँ से बनेगा दैट इज 19 की पावर 1/29 और यहाँ से हमारा रिमाइंडर जो निकल के आएगा वो होगा 19। ये हमारा आंसर होगा। ना वैसे ही हम आप आगे के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सो 11 की पावर 77/7 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब 7 एक प्राइम नंबर है, सो इसका टोशेंट जो होगा वो होगा 6। सो 6 से जब हम 77 को डिवाइड करेंगे सो हमारा जो रिमाइंडर बच के आएगा दैट इज यहाँ पर 6 1 ज़ा 6 एंड 17, यहाँ पर 6 2 ज़ा 12 और 5 बच जाएगा। सो यहाँ पर हमारी 5 रिमाइंडर बचेगा ओवर 7। सो अब हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे सो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। 7 की पावर 11 यहाँ पर है, तो 3 की पावर हमें 5 मिल जाएगा जब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे, और 3 की पावर 5 की यहाँ पर हम अगर सॉल्व करेंगे सो विल बी गेटिंग, यहाँ पर इसको हम 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 में तोड़ सकते हैं। अब 3 की पावर 3 हमें देगा 27 और 27 और यहाँ पर 28 तक हमारा अगर टेबल जाएगा सो माइनस वाला रिमाइंडर हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे, क्योंकि 7 4 ज़ा 28 होता है और यहाँ से हमें मिलेगा -1 और यहाँ से हमें मिलेगा 9 और 9 में -1 का जब हम गुणा करेंगे सो हमें मिलेगा -9 और यहाँ से जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सो विल बी गेटिंग -2 ओवर 7 और फाइनली हम माइनस का रिमाइंडर यूज़ नहीं करते हैं। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा 7 में 2 को घटा देंगे विच इज़ इक्वल्स टू 5। कोई टाइप की कैलकुलेशन एरर हो जाए तो उसके लिए मिस्टेक के लिए सॉरी, मैं अगर उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाकी आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। नाउ फर्दर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें सो 17 यहाँ पर है हमारे लिए। सो 17 का टोशेंट हमारा 16 हो जाएगा। अब 16 को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सो 3 की पावर 258 ओवर 17 लिखा हुआ है। पावर को हम सिंप्लीफाई करेंगे टोशेंट से। सो 256 हमें पता है 16 का होल स्क्वायर होता है।
सो 256 तक तो पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 256 इंटू 3 की पावर 2। अब यहाँ से हमें पता है कि इसका रिमाइंडर तो 1 ही होना है, क्योंकि हमने इसको टोशेंट से यहाँ पर निकाल रखा था और टोशेंट की साइक्लिसिटी 1 पे ही जाएगी वहाँ पे। सो यहाँ पर हमारा जो नया सवाल बनेगा 3 की पावर 2 ओवर 17 और ये हमें मिलेगा 9। सो हमारा जो फाइनल रिमाइंडर आ रहा है दैट इज़ 9। नाउ फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर हमें लिखा है 5 की पावर 4861 ओवर 13। सो हमें पता है कि 13 को जब हम रिमाइंडर से इसका टोशेंट निकालेंगे विल बी गेटिंग 12। 12 से हम इस पावर को जब सिंप्लीफाई करेंगे सो पावर पूरी की पूरी सिंप्लीफाई हो जाएगी, यहाँ से 48 और 61 और हमें रिमाइंडर जो मिल रहा होगा वो मिलेगा 1। बाकी हमारा 12 पूरा पूरा कट जाएगा और 12 की यहाँ पर 1 बच जाएगा, क्योंकि 48 100 पूरा पूरा चला जाएगा और 60 पूरा पूरा चला जाएगा, 1 बच जाएगा। सो 5 ओवर 13 विच इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जो आया वो आ गया 5। सो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर हमें है क्वेश्चन जो हमारा है 5 की पावर 135 ओवर 7। सो इसका रिमाइंडर इसका टोशेंट जो होगा 7 का वो होगा 6। अब तो हमें मुँह जुबानी याद हो गया 6। सो 6 से जब हम 135 को डिवाइड करेंगे सो यहाँ पर हमें मिलेगा 3। 5 की पावर 3 मिल जाएगा हमें रिमाइंडर के रूप में। सो 5 की पावर 3 को जब हम इससे फिर से 5 से डिवाइड करेंगे सो हमें मिलेगा यहाँ पर 6। यहाँ पर हमें मिलेगा 125 ओवर 7। सो यहाँ 119 तक तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और 6 हमें मिल जाएगा रिमाइंडर। सो ये हमारा आंसर हो गया। सो देख सकते हैं कि आप कितनी बड़ी बड़ी पावर्स को उसका टोशेंट कितनी आसानी से सिंप्लीफाई करके छोटे सवाल में ब्रेक कर देता है उसको। सो ऐसे ही हम अगर मूव ऑन करें सो हमारा 143 की पावर 321 ओवर 5 लिखा हुआ है। सो 5 एक प्राइम नंबर है, इसका जो टोशेंट होगा वो 5 - 1 यानी कि 4 होगा और 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 321 को सो रिमाइंडर जो हमें मिल रहा होगा वो होगा 1। सो हमारा सवाल ही बन गया 143 की पावर 1 ओवर 5। सो इस 1 की तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे सो हमारा रिमाइंडर सीधे सीधे पता चल रहा है 3, क्योंकि 140 तक पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। नाउ अगर हम आगे की बात करें सो 2 की पावर 49 ओवर 7। सो यहाँ पर अभी इस टाइप का हमने सवाल किया था। सो यहाँ पर 6 हो जाएगा इसकी टोशेंट। 6 को जब हम 49 से डिवाइड करेंगे सो 48 तक तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और पावर 1 बच जाएगी। सो 2 की पावर 1 ओवर 7 यानी कि 2 ओवर 7 हमारा बच जाएगा और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 2। नाउ यहाँ पर आगे हम इसको सॉल्व करें सो 3 की पावर 102 ओवर 11। सो 11 से जो हमारा टोशेंट मिलेगा दैट इज 11 - 1 विच इज इक्वल्स टू 10। अब 10 से हम 102 को डिवाइड करेंगे सो हमें रिमाइंडर जो मिलेगा वो होगा 2। तो 3 की पावर 2 ओवर 11 नया सवाल बन गया छोटा सा 9 ओवर 11। अब 9 छोटा है सो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। नाउ फर्दर अगर हम सॉल्व करें सो यहाँ पर 3 की पावर 202 ओवर 101। अब 101 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को हम इसका टोशेंट निकालें सो हमारा आएगा 100, क्योंकि -1 कर देंगे। सो 100 से जब हम इस 202 की पावर को डिवाइड करेंगे सो हमें रिमाइंडर जो मिल रहा होगा वो होगा 2। सो सवाल हमारा बन गया 3 की पावर 2 ओवर 101 और 3 की पावर 2 है 9 ओवर 101, ऊपर बच गया 9 और यही हमारा रिमाइंडर है। नाउ फाइनली यहाँ पर हम अगर आए सो यहाँ पर इसको हम 2 सवालों में ब्रेक कर सकते हैं। सो जब हम 7 की पावर को हम जब 7 का टोशेंट निकालेंगे सो आएगा 6 और ये है हमारे गोस्वामी। सो यहाँ पर हम देखते हैं 7 की पावर हमारी मिलेगी 6। अब इस पावर को हम सिंप्लीफाई करेंगे 6 से डिवाइड करके। सो टोशेंट जो हमें मिलेगा विच इज़ 1। यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर पावर की बच जाएगी वो, क्योंकि 6006 तो 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमें मिलेगा 6002, यहाँ से मिलेगा हमें 2 ओवर यहाँ से हमें मिलेगा 7।
अब ये सवाल इतना छोटा हो गया इस टोशेंट की हेल्प से। सो यहाँ पर जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अब हम इसको सिंपली इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। 7 7 8 56, यहाँ पर बचेगा 4, 0 7 5 35, यहाँ पर बचेगा 5 और 1 7 7 49, यहाँ पर बचेगा 2। 2 जो बचा है हमारा रिमाइंडर, हमारा सवाल बन गया 2 की पावर 1, और यहाँ पर एक ज़्यादा है तो यहाँ पर बचेगा 3, तो 3 की पावर 2। ये हमारा छोटा सा सवाल। 2 और यहाँ पर 9/7 और 9 और 2 11/7। सीधा सीधा जो हमारा रिमाइंडर आ गया विच इज़ 4। दिस इज़ द आंसर। नाउ इस सवाल को अगर हम देखें यहाँ पर ये सवाल लिखा हुआ है 32 की पावर 32 ब्रैकेट की पावर 32 ओवर 7। यहाँ से अगर हम देखें रिमाइंडर हमारा कितना आएगा। पहले तो हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा, अगर ये सवाल ऐसे लिखा होता 32 की पावर 32 की पावर 32, इस चीज़ का अलग मतलब होता, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, यहाँ पर इस चीज़ का अलग मतलब है, और पावर हमेशा ऊपर की तरफ से सॉल्व होती हैं। ये हो जाएगा 3 की पावर 32, ब्रैकेट लगने की वजह से ये इनटू में लिखे हुए हैं। जो हमारा सवाल है दैट इज़ 32 की पावर, और 32 यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये 10 24 होता है उसका वर्ग। जब हम टोशेंट से इसको भाग देंगे, टोशेंट से जब हम इसको भाग दे रहे होंगे हमारा बच जाएगा यहाँ पर 6 से हम भाग देंगे इसको, 6 1 6 और बचेगा 4, और हमारा रिमाइंडर ही 4 बच जाएगा। 32 की पावर 4 ओवर 7, यह हमारा सवाल हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 7 चौके 28 और 4 यहाँ पर बचेगा हमारा 4 की पावर 4। नाउ इसको हम जब सॉल्व करेंगे 4 से हमें मिलेगा यहाँ पर, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 16 की पावर 2 ओवर 7, और जब इसको फिर से भाग देंगे हमें मिलेगा 2 की पावर 2 ओवर 7, और यहाँ से हमें जो फाइनल आंसर मिल जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पर 4 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। ये हमारे टोशेंट मेथड से सॉल्व होने वाले कुछ तरीके थे, और ये उन क्वेश्चंस की जो इम्पॉर्टेंट हैं टोशेंट मेथड के ऊपर कैसे हम वर्क करते हैं इस चीज़ को सिखाने के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरे के पूरा समझ में आया होगा कि टोशेंट मेथड सवालों को किस तरीके से ईजी बना देता है। इससे आपके एग्ज़ाम में कुछ हेल्प होगी। मैं ऐसी ही विडंबनाओं से कामना करता हूँ, एंड होप यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर अपडेट्स। सारी की सारी डाउट सीरीज के लिए और फर्दर क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहें और खड़े रहना। बाय। a + b * स्क्वायर * ब्रैकेट स्क्वायर करे तो